बचपन से ही उस लड़के की जिंदगी बाकी सबसे अलग थी, क्योंकि वो हर वक्त पादता रहता था। इसलिए उसके शरीर पर एक खास प्लास्टिक बैग बांधकर रखा जाता, जिसमें हर पल उसका गैस भरता जाता। लेकिन एक दिन वो गैस भरे बैग ने कुछ ऐसा किया जो ऊपर सो रही माँ की नींद तोड़ गया। जैसे ही बैग ने बगल में रखी कैंची को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। माँ ने तुरंत नया बैग लाकर उसे पहना दिया, पर अब हर बार धमाके से बचना जरूरी था। पिता ने भी एक उपाय निकाला। एक लंबी ट्यूब लड़के की पीठ से जोड़ दी गई, जो गैस को सीधे घर से बाहर निकाल देती। सबको लगा कि अब समस्या खत्म हो गई है, मगर किसे पता था कि कहानी में ट्विस्ट बाकी है। एक दिन खेलते खेलते लड़के ने अपने खिलौने उठाने की कोशिश की और अनजाने में वो ट्यूब जोर से खींच दी। पिता जो बगल में बैठे थे, उन्हें कुछ खबर ही नहीं थी कि अगले पल क्या होने वाला है। गैस की ट्यूब कमरे में इधर उधर झूलती रही और आखिरकार जा गिरी सीधा पिता के मुंह पर। उस गंध ने उन्हें इस कदर हिला दिया कि खुद की जिंदगी पर ही शक होने लगा। पिता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। अब वो स्कूल जाने लगा, जहां बच्चे रोज उसकी बदबूदार परेशानी का मजाक उड़ाते। लेकिन उसी क्लास में एक बच्चा ऐसा था जिसे किसी भी गंध का एहसास नहीं होता था। वही बना उसका सबसे अच्छा दोस्त। शुक्र है ये बदबू भी उस दोस्त को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। समय के साथ उस दोस्त ने एक तकनीक विकसित की, एक खास किस्म की पैंट जो गैस को खुद में समेट लेती थी और साथ ही एक बैग में उसे ऊर्जा में बदल देती। अब लड़के की गैस बाहर नहीं निकलती थी, बल्कि एक हैंडबैग जैसी मशीन में जमा होकर ऊर्जा बन जाती। दोस्त ने यही नहीं रोका, वो उसे लेकर गया एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। उसका मानना था कि लड़के की गैस एक रॉकेट के लिए आदर्श ईंधन बन सकती है। इस अनोखे विचार पर काम शुरू हुआ और जल्द ही एक डिवाइस तैयार कर ली गई। लड़के ने जैसे ही लोहे की छड़ को पकड़ा और जरा सा जोर लगाया, पीछे से निकली गैस की ताकत ने सारे वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। और यहीं से उस लड़के को मिला उसका पहला असली ओहदा, फ्यूल रिसर्च डिपार्टमेंट का चीफ डिजाइनर।